प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय प्रभु आपको बढ़िया आशीष दे। बाइबल बताती है कि कुछ बातें जो है परमेश्वर ने अंत समय के लिए गुप्त रखी। जैसे दानियल की किताब में हम आखिरी अध्याय में अगर देखते हैं तो दानियल जब उस दूत से बात कर रहा है, मिकाएल से जब बात कर रहा है तो उसे बताया गया और उसे कहा गया दानियल के 12वें अध्याय और 5वें वचन में, क्षमा के 4थे वचन में लिखा है कि हे दानियल, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। अभी दानियल जानना चाह रहा था कि ये क्या है, कब ये बात घटित होंगी। तो 9वें वचन में वापस से कहा जाता है, उसने कहा हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है। मतलब एंड टाइम के लिए, जो अंत समय होगा उसके लिए बातें बंद है और इन पर मुहर दी गई है। और वही प्रकाशित वाक्य में जब आप आते हैं, जब यूहन्ना को परमेश्वर दर्शन दिखा रहा है, तो यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय और 4थे वचन में इस प्रकार लिखा है, जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। इसका मतलब है परमेश्वर कुछ बातों को अंत समय के लिए उसने गुप्त रखा और अपनी आखिरी समय की दुल्हन जो है उनके लिए वो प्रकट करना चाहता है, ताकि उसकी दुल्हन तैयार हो जाए। ये एंड टाइम को बता रहा है। दानियल को कहा कि अंत समय तक के लिए इसको गुप्त रख, और फिर ये गुप्त रखने के बाद में प्रभु प्रकट कैसे करेगा, तो इसके लिए रिवलेशन का 10वां अध्याय और 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, जो परमेश्वर ने गुप्त रखा है, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया, पूरा होगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, बट इन द डेज ऑफ द साउंडिंग ऑफ द 7th एंजल, जो 7वां दूत होगा, उसके जो प्रचारने के दिन होंगे, प्रचार करने के दिन होंगे, when he is about to sound, the mystery of God would be finished। तो जो प्रचारेगा तो परमेश्वर के जो गुप्त मनोरथ है वो खत्म हो जाएंगे, वो प्रकट कर दिए जाएंगे। और वो इसीलिए प्रकट किए जाएंगे क्योंकि आखिरी समय में परमेश्वर अपनी दुल्हन को उठाने वाला है, अपने लोगों को तैयार करने वाला है। तो वो सारी बातें, अभी इसमें कौन सी बातें होंगी, जब रिवलेशन की किताब को आप शुरुआत से पढ़ते हो तो ये बुक ऑफ सिंबल है। इसमें अलग अलग मिस्ट्रीज आपको दिखाई देती है, समझ में नहीं आता। एक घोड़ा आ रहा है, एक काला घोड़ा आ रहा है, एक लाल घोड़ा आ रहा है, एक वाइट घोड़ा आ रहा है, और उस पर कोई सवार है, किसी के पास धनुष है, किसी के पास धनुष और कोई तराजू ले, ऐसे अलग अलग सिंबॉलिक इसको दिया गया। तो ये हमें नहीं समझ में आता, लेकिन आखिरी समय में प्रभु हमको ये सारी बातें अपने दूत के द्वारा, अपने 7th एंजल के द्वारा प्रकट करता है।